दिस इज मुन्ना राय। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से वैकेंसी निकली है 140 पोस्ट के लिए फॉर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी एंड टेक्निकल के लिए वैकेंसी निकली है 2026 बैच के लिए, जिसका अप्लाई डेट 5 दिसंबर से 24 दिसंबर तक रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नोटिफिकेशन देखेंगे एंड मेक श्योर अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ब्रांच दिया हुआ है जनरल ड्यूटी जीडी के लिए। एज क्या रखी गई है? 21 से 25 साल तक, और जो भी बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2000 एंड 30 जुलाई 2004 वो डेट इंक्लूसिव। मेल ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में शुड हैव अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट और क्लास 12 ऑफ 10+2 3 पैटर्न में आप लोग पास किए हैं। कोई भी गैप नहीं रहना चाहिए। The candidate who have completed graduation after diploma are also eligible, provided they should possess a diploma with physics and mathematics its curriculum. टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21 से 25 साल तक रखी गई है। एज लिमिट 1 जुलाई 2000 एंड 30 जुलाई 2004 के अंदर रहना चाहिए। एंड यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हु सर्विंग इन कोस्ट गार्ड, मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। शुड होल्ड एन इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमोटिव और मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस और equivalent qualification in any of the above discipline recognized by the Institute of Engineering India as exempted from section A and B and their associate membership examination AMIE. Should hold an engineering degree from a recognized university in electrical or electronics or telecommunication or instrumentation and control of electronics and communication or power engineering or power electronics or equivalent qualification in any of the above discipline recognized by the Institute of the Engineering India as exempted from section A and B and their associate membership examination AMI. Mathematics and physics as a subject up to intermediate or class 12th 10 to 3 scheme of education or equivalent. The candidate who have completed graduation after diploma are also eligible to apply. Explanation on certain eligibility criteria. 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST को, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर को। कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर ऑल्सो एलिजिबल टू, provided that they are possession of certificate issued by the respective institution university certified that the candidate has passed the qualifying degree. 5 स्टेज में आप लोग का सिलेक्शन होगा। वैकेंसी आप लोग देख लीजिएगा, 140 पोस्ट है। जनरल ड्यूटी के लिए यहाँ पे 110 पोस्ट है। टेक्निकल के लिए यहाँ पे 30 पोस्ट है। SC के लिए यहाँ पे 17 पोस्ट है। ST के लिए 17, OBC के लिए 47 है। EWS कैंडिडेट 4 पोस्ट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 55 पोस्ट है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या रखा गया है? कैंडिडेट विड्रॉ ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्रॉम एनी अदर सर्विंग ट्रेनिंग एकेडमिक आर नॉट एलिजिबल टू पेयर। कैंडिडेट शुड हैव नॉट बीन अरेस्टेड, कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड ऑन क्रिमिनल चार्जेस। कैंडिडेट हु आर डिवाइडेड फ्रॉम अपेयरिंग इन पब्लिक सर्विस एग्जाम आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फाइनल ईयर में है तो वो भी एलिजिबल है। उनके लिए भी कंडीशन रखा गया है कि आप लोग का कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, कैंडिडेट हु आर स्टडिंग इन फाइनल सेमेस्टर ऑफ डिग्री कोर्स एंड आर yet to pass the final year degree examination can also apply, provided that the candidate should not have any backlog and should have passed all subject up to the last semester year for which result has been declared at the time of submission of application. And यहाँ पे आप लोग को such candidate have to produce certificate signed by the registered controller of concerned university regarding non declaration of final year semester result. आप लोग का जो सर्टिफिकेट है आप लोग का 30 नवंबर 2025 के अंदर तक आ जाना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टाइप ऑफ कोर्स क्या रखी गई है? अगर आप लोग ईयरली कोर्स कर रहे हैं तो सेकेंड ईयर मार्कशीट एंड विद डेट ऑफ इशू ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ कोर्स इज 3 ईयर। थर्ड ईयर मार्कशीट विद डेट ऑफ इशू ऑन योर बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ कोर्स इज 4 ईयर। सेमेस्टर कोर्स वाले को क्या करना है? 5th सेमेस्टर मार्कशीट विद डेट ऑफ इशू ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ कोर्स इज 6 month सेमेस्टर। 7th सेमेस्टर मार्कशीट विद डेट ऑफ इशू और बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इफ इज ऑफ 8 सेमेस्टर। कैंडिडेट नॉट
फुलफिलिंग द अबव क्राइटेरिया आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग वेरियस स्टेज में होगा, 1 से 5 स्टेज में होगा। स्टेज 1, स्टेज 3, स्टेज 2, 3, 4, 5 ऑल द कैंडिडेट विल बी कंपल्सरली सब्जेक्टेड टू बायोमेट्रिक फोटो आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट स्टेज में आप लोग का क्या होगा, कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा, जिसमें आप लोग का 100 मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच कैरिंग 1 मार्क्स एंड एक निगेटिव मार्क्स आप लोग का रहेगा। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 2 आवर्स। मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर विल बी इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रहेगा, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। स्टेज 2 में आप लोग का क्या होगा, पीएसबी, जो कैरी होगा आप लोग का नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता, शिलोंग एंड गांधीनगर सेंटर में आप लोग का होगा। कैंडिडेट आर टू गिव देयर चॉइस ऑफ फॉर पीएसबी सेंटर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोग का कैंडिडेट विल बी स्क्रीन कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। द स्टेज 2 एग्जामिनेशन इज ओनली ऑफ क्वालिफाइंग नेचर। नोट कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा आप लोग का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर होगा। स्टेज 3 में आप लोग का फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर स्टेज 3 विल बी इंटीमेटेड ऑन completion of stage 2 at respective center. The schedule of stage 3 will be intimated to the candidate on personal login IDs. Final selection board is conducted on Coast Guard Selection Board located at Noida and spans over 5 days. Candidates are subjected to psychological test, group task and interview. All document certificate verified during PSB are required to be produced in original during फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। स्टेज 4 में आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 5 में आप लोग का कैंडिडेट हु क्लियर स्टेज 4 एंड स्टैंड इन ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट एज पर वैकेंसी अवेलेबल विल बी प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एंड विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट इंडियन नेवल एकेडमिक एजिमाला फॉर नेवल ओरिएंटेशन कोर्स। यहाँ पे आप लोग का जो पूरा प्रोसीजर हो जाएगा लगभग 27 दिसंबर 2025 तक हो जाएगा। देन आप लोग का रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा। अप्लाई किस तरह से करना है तो वो आप लोग को 5 तारीख को देखने को मिल जाएगा। कंपलसरी डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड कैंडिडेट ड्यूरिंग इनिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्टेज 1। पासपोर्ट साइज फोटो आप लोग को अपलोड करना है, नॉट टेकन बिफोर जून 2024। आप लोग को फोटो किस तरह से क्लिक कराना है, अ ब्लैक स्लेट इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट विथ नेम एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। लाइव इमेज कैप्चर होगा जब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। कैंडिडेट स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब इम्प्रेशन, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, सर्विंग सर्टिफिकेट, एनओसी। इफ इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल है तो आप लोग वेलिगेंस सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय सीओ इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्म फोर्स पुलिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो आप लोग एक बार डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोग का अपडेट नहीं है तो मेक श्योर आप लोग अपडेट करा लीजिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2। क्लास 10 सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड क्लास 12 सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ डिग्री। कैंडिडेट अपीयर इन फाइनल मार्क्स सेमेस्टर ईयर examination awaiting result to upload certificate come undertake as format given on website. Category certificate, NOC certificate. Important instruction for uploading document. All document to be uploaded are to be in JPG format में। The size of photograph 10 से 100 KB तक। Size of each document to be between 50 से 150 KB। SC/ST certificate, income certificate, OBC non-creamy layer certificate. All uploaded document such as caste certificate, SC/ST, OBC non-creamy layer marksheet, education certificate extra have to valid at least will be closing date on online application. All document uploaded must be in Hindi और English. एग्जामिनेशन फीस आप लोग को 300 लगेगा। जनरल OBC कैंडिडेट को, SC/ST को कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। स्टेज 1 के लिए SC/ST को सेकेंड क्लास फेयर बाई ट्रेन एंड गवर्नमेंट बस आप लोग को फेयर मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट आर टू डाउनलोड द ट्रेवल फॉर्म फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट एंड सबमिट द सेम टू इंडियन कोस्ट गार्ड। स्टेज 2 के लिए टू एंड फ्रो के लिए आप लोग को थर्ड AC का आप लोग को फेयर बाई AC थर्ड चेयर और एक्चुअल नॉर्मल बस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है सिलेक्शन के रिगार्डिंग। कोई भी आप लोग को डाउट हो तो यहाँ पे आप लोग कॉल करके या ईमेल कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल क्या रखा गया है, स्टेज 1 25 फरवरी से 2025 तक, स्टेज 2 मार्च 25, स्टेज 3 अप्रैल अक्टूबर 25, स्टेज 4 मई से नवंबर तक, स्टेज 5 दिसंबर में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ सिलेक्शन। स्टेज 1 में आप लोग को आपका एडमिट कार्ड और आपके साथ एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है आप लोग के पास, आप लोग को। हाउएवर ब्लैक एंड व्हाइट
print out of e-admit card, 2 colored passport size photograph same as uploaded in application form, original photo ID, SC/ST candidate to bring original caste certificate and 3 photocopy of self attested SC/ST certificate. स्टेज 2 के लिए आप लोग को 2 कॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ई एडमिट कार्ड, ओरिजिनल क्लास 10 सर्टिफिकेट, क्लास 12 सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ग्रेजुएशन या डिग्री सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12 recent color passport size photograph with blue background, domicile certificate, NCC certificate, category certificate, service certificate, important instruction for document to be carried. स्टेज 4 में आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा. स्टेज 5 में आप लोग इंडक्शन. द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला विथ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट: अपॉइंटमेंट लेटर सेंड बाय कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, फॉलोइंग एजुकेशन, क्लास 10 पास सर्टिफिकेट, क्लास 12 मार्क्सिट, डिग्री सर्टिफिकेट, फाइनल ईयर डिग्री सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, SC/ST OBC सर्टिफिकेट, आउंडिक सर्टिफिकेट टू be signed by the candidate, declaration to be signed by the candidate, certificate by the candidate regarding आपका स्टेटस क्या है, बॉन्ड टू बी साइंड, एडिशनल बॉन्ड रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट, प्रिवेंशन ऑफ रैगिंग सर्टिफिकेट, डिटेल्स वेरिफिकेशन attestation from along with list of friend in social media account, list of friend request in social media account, identity certificate, willingness certificate to join Indian Coast Guard, discharge certificate. मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो आप लोग आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड एज, चेस्ट आप लोग का मिनिमम एक्सपेंस करके 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हेयरिंग नॉर्मल, आई साइट यहाँ पे दिया हुआ है. ट्रेनिंग आप लोग का कहाँ पे होगा, तो ट्रेनिंग आप लोग का INA अजीमला में होगा. कोर्स ऑफ 44 वीक का आप लोग का ट्रेनिंग होगा. यहाँ पे आप लोग का सैलरी वगैरह कितना होगा तो मैं आप लोग को बता देता हूँ. तो यहाँ पे आप लोग का प्रमोशन एंड पे लेवल जो है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लेवल पे 56,100 रुपये सैलरी है. बेसिक पे डिप्टी कमांडेंट के लिए 67,700, कमांडेंट JG के लिए 78,800, कमांडेंट के लिए 1,23,100, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,31,100, इंस्पेक्टर जनरल के लिए 1,44,200, एडिशनल डायरेक्टर जनरल के लिए 1,82,200, डायरेक्टर जनरल के लिए 2,25,000 यहाँ पे सैलरी रहती है. अदर बेनिफिट में आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, तो आप लोगों को मेडिकल कवर वगैरह सब मिलती है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं. इतना ही. अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर आप लोग को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है. एंड थैंक यू.